गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये है कि हमारा क्लैट एलेट क्लियर नहीं हुआ या हमें स्लैट में भी कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही है। ठीक है, तो हमें अब क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू नाउ। तो ये वीडियो इसी को डिस्कस करते हुए मैंने बनाई है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि क्योंकि उनको टॉप कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब इसके बाद क्या ही होगा। दिस दिस कुड बी समथिंग वेरी वेरी बैड दैट हैज़ हैपेंड, बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग, ज़िंदगी ऐसे ख़त्म नहीं होती है। अगर आप हार्डवर्क करते रहोगे, आप अपने ऊपर गिव अप नहीं करोगे, जो भी आपने गलतियां करी हैं आप उनसे सीखोगे एंड यू विल मूव अहेड। ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू अचीव अ लॉट इन लाइफ। अब अगर आप बोलोगे कि मैंने तो कोई गलती ही नहीं करी क्योंकि मैंने तो पूरा हार्डवर्क किया था, तो आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कोई चीज़ थी जो मिसिंग थी। एंड जो अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है कि क्या है, तो आप मेरे साथ वन ऑन वन सेशन भी बुक कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है ना। बट येस, ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या गलती थी मेरी। एंड आई नो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट कि अपनी गलती मानना, बट आपको मानना पड़ेगा। यू हैव टू ग्रो अप, एंड ग्रोइंग अप मीन्स कि आप मेच्योरली अपनी गलतियां मानो, उनसे सीखो एंड मूव अहेड इन लाइफ एंड नेवर स्टॉप वर्किंग हार्ड। अब यहाँ पर सबसे पहले अपॉर्चुनिटी नंबर 1 क्या है आपके पास, गिविंग अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। दूसरे और भी अच्छे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो आप दे सकते हो, जो इजी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल MHCET का एग्ज़ाम जो है, उसके थ्रू आपको JLC मुंबई में एडमिशन मिल सकती है और ILS पुणे में एडमिशन मिल सकती है। अगर आप आर्मी बैकग्राउंड से हो तो आर्मी लॉ इंस्टीट्यूट है पुणे में, आर्मी लॉ स्कूल पुणे में है, उसमें भी एडमिशन मिल सकती है। ये तो हर कोई एम कर सकता है। बेस्ट पार्ट अबाउट GLC मुंबई इज दैट इट इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल एंड इट इज़ अ गुड इंस्टीट्यूट। मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। अगर आप कह रहे हो कि एडमिशन लेकर आप चिल मारो ज़िंदगी में, वो नहीं होने वाला है। एडमिशन लेकर आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, सारा काम करना पड़ेगा, असाइनमेंट्स करनी पड़ेंगी, उसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी, तो आपको जॉब का काम करना पड़ेगा। सो लाइफ इज़ लाइक दिस। ठीक है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही अमीर घर में पैदा नहीं हुए, वो सब कुछ कर देंगे आपका, नहीं तो नॉर्मल ज़िंदगी तो यही होती है। ओके, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि हमें ना आप कोई शॉर्टकट बताओ कि हम बस 2 साल मेहनत करें और सब कुछ सॉर्ट हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो नहीं पता, मेरे को तो यही पता है। तो येस, यू हैव टू वर्क हार्ड। ओके, MHCET इज़ अ वेरी वेरी इजी एग्जाम, बट येस आपको सारे टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे। बिकॉज एग्जाम ईजी है, बच्चे बहुत ईजिली 100-110 स्कोर कर लेते हैं। आपको 125 टू 130 टच करना पड़ेगा अगर आपको GLC मुंबई ILS पुणे चाहिए। टॉपिक्स बहुत इजी हैं, बट सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज़ ऑन द एक्सपेंसिव साइड, बट अगेन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर में अगर आपको एडमिशन मिलता है तो इट इज़ वेरी गुड, वहाँ पर भी प्लेसमेंट्स होती हैं। आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली जो है, नो डाउट वहाँ पर कोटा जो है आर्मी वालों के लिए ज़्यादा है। ठीक है, बट जो ऑल इंडिया सीट्स हैं, अगर आप उसके अंदर अप्लाई करते हो और उसमें अगर आपको एडमिशन मिलती है, अगेन प्लेसमेंट्स आर क्वाइट गुड। एंड अगर आप खुद से मेहनत करते हो, वहाँ पर प्लेसमेंट अगर आपको लो लेवल की भी मिलती है, अल्टीमेटली आप बहुत हाई जा सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसा कर चुके हैं जो आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ से हैं। OP जिंदल जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है, प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं, बट इट इज़ ऑन द फीस इज़ ऑन द हायर साइड। अगेन अगर आपको इसके एग्जाम की डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कर दूंगी। बाकी सबकी मैंने कर रखी है वीडियोस, BTAI LLET की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्राइस्ट की मिल जाएगी, MHCT की मिल जाएगी। कोई भी प्लेलिस्ट अगर आपको लिंक चाहिए कमेंट्स में बता सकते हो। अगर आपने क्लैट का एग्जाम दिया है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ज़रूर अप्लाई करें। अभी इसका नहीं पता है कि प्लेसमेंट्स होंगी या नहीं, बट हाँ इसका नाम बहुत होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। एंड अगर इसका नाम यूज़ करके आपको प्लेसमेंट मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया। एक लोकल लॉ स्कूल से तो अच्छा ही है दिल्ली यूनिवर्सिटी। एनलैट नार्सी मोहनजी अगर आपको मुंबई या नवी मुंबई मिलता है तो अगेन ये बहुत ही बढ़िया है। तो ये सारे एग्जाम्स के नाम मैंने दिए हुए थे। OP जिंदल पे मैं वीडियो जल्द ही कर दूंगी, अगर चाहते हुए आप इंटरेस्टेड हुए लोग तो एनलैट दे सकते हो। मतलब ये सारे एग्जाम्स आपको देने चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर। अब बोर्ड्स के साथ कैसे मैनेज करें, क्या बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है। देखो अब क्या था, पहले क्या था कि 12th के बेसिस पे अगर कुछ और नहीं तो यार दिल्ली यूनिवर्सिटी अप्लाई कर दो, BCom BA BBA में एडमिशन ले लो एंड फिर 3 ईयर के लिए अप्लाई कर लो, या फिर प्लेसमेंट मिल गई तो प्लेसमेंट ले लो, फिर देख लो कैसे करना है। बट अब क्या है, इवन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का गेट था उसके आगे भी CUT लग गया है। मतलब आपको एग्जाम यहाँ पर भी देना पड़ेगा। मतलब बोर्ड्स के अंदर अगर आपके 90% आ रहे हैं, 95% आ रहे हैं, आपके पड़ोसी खुश होंगे, रिश्तेदार खुश होंगे, बट आपका करियर खुश नहीं होगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ 95% ला रहे हो और आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर रहे हो,
मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एग्ज़ाम क्रैक करो और आपके 70-80% भी आ जाते हैं तो 95% लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बच्चों को टेंशन होती है कि अच्छा ऐसा कैसे, जब हम प्लेसमेंट्स के लिए बैठेंगे तो वो हमारा ओवरऑल नहीं देखेंगे। नहीं, वो आपका ओवरऑल नहीं देखेंगे। अगर मैं प्लेसमेंट्स में बैठी, मतलब मैं इंटरव्यू ले रही हूँ किसी का और मुझे अपनी कंपनी में किसी को हायर करना है, तो मैं ये नहीं देखूंगी कि उसके 12th में कितने मार्क्स थे। अगर अच्छे मार्क्स है बहुत बढ़िया बात है, बट मैं ज़्यादा ध्यान दूंगी कि कॉलेज में आके उस बच्चे ने क्या किया है, इंटर्नशिप्स करी हैं, कितना एक्सपीरियंस है, कितनी नॉलेज गेन करी है। और मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जिनके 12th में अच्छे मार्क्स नहीं होते हैं, वो इसलिए होता है बिकॉज उस टाइम वो ज़िंदगी में सीरियस नहीं होते हैं, अल्टीमेटली कॉलेज में आके सीरियस हो जाते हैं बहुत बच्चे, और ये केस बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ होता है। तो 12th के मार्क्स इतना मैटर नहीं करते हैं अगर आप ओवरऑल लाइफ में अच्छा करते हो आगे जाके। ऑप्शन नंबर 2 जो रहती है, मतलब एक ऑप्शन तो ये है, जो सबसे पहली ऑप्शन स्टेप 1 में कहूँगी कि जितने भी एग्जाम्स आप दे सकते हो जहाँ पे 5 BA LLB के जो अच्छे एग्जाम्स हैं, ऐसे ही रैंडम कोई भी बेकार एग्जाम्स मत दो, अच्छे वाले एग्जाम्स दो। अगर एडमिशन होती है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं होती तो स्टेप 2 आपका बैकअप ऑप्शन क्या हो सकता है, या तो आप ड्रॉप ले लो। पार्शियल ड्रॉप मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, जिसके अंदर आप एक कोई भी नॉर्मल कॉलेज से बीए कर सकते हो। बीए के एग्जाम साथ साथ देते हुए आप अपना क्लैट के लिए और दूसरे एग्जाम्स के लिए ट्राई कर सकते हो। वहाँ पर अगर एडमिशन मिली बहुत बढ़िया, नहीं तो अपनी बीए कंप्लीट करो और 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स आर रियली रियली गुड, बहुत सारे अब तो आ गए हैं, NLU उड़ीसा, विशाखापट्टनम, NL SAT आ रहा है, और कंप्लीट ड्रॉप भी आप ऑप्ट कर सकते हो। बट ये मैं बहुत कम बच्चों को रेकमेंड करूंगी, अगर फर्स्ट ड्रॉप है तभी कंप्लीट ड्रॉप लो, नहीं तो रहने दो। और 2 ड्रॉप से ज़्यादा ड्रॉप मत लो, थर्ड ड्रॉप लेना बेवकूफ़ी है। बिकॉज आई हैव सीन, मे बी आपने सक्सेस स्टोरी सुनी होंगी एक आधी, बट मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को देखा है, डिप्रेस स्टोरीज सुनी है मैंने, और वो बहुत ही बेकार होती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ क्लैट के पीछे अपनी ऑलमोस्ट आधी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया। उसके बाद है कि आप क्या करो, आप बेस्ट एग्जाम्स, आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स तो दो ही दो, आप साथ में अदर एग्जाम्स भी दो, जैसे कि CUT, ठीक है ना, CUT UG का एग्जाम दो आप, जिसके थ्रू आपको BA BBA BCom में एडमिशन मिल सकती है। अब तो दिल्ली वालों ने, मतलब UG वालों ने, CUT UG वालों ने कह दिया कि कोई भी किसी भी स्ट्रीम का है तो वो कोई भी एग्जाम दे सकता है। तो BA के लिए तो हर किसी को अप्लाई करना चाहिए थ्रू CUT UG फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का BA का एग्जाम होता है, वो दीजिए। SET होता है सिम्बाइसिस वालों का एग्जाम, वो दीजिए। NL SAT BA, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ आ गई है, वो कह रहे हैं NLSIU बैंगलोर के अंदर BA आ गई है, और वो कह रहे हैं कि जो BA में अच्छा करेगा हम उसको LLB के लिए भी कंसिडर किसी ना किसी तरीके से करेंगे 3 इयर्स के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो मेरे हिसाब से आपका जो प्लान ऑफ एक्शन बनना चाहिए कि आप सारे एंट्रेंस एग्जाम्स जितने दे सकते हो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के, वो दो, ठीक है ना। अगर आपको LLB की अच्छी यूनिवर्सिटी मिलती है तो आप उसमें एडमिशन ले लो, नहीं तो आप BA BCom या कोई भी ऐसा एक अच्छे, मतलब एम ये होना चाहिए कि आप एक अच्छे कॉलेज से करो, गुड कॉलेज, ठीक है। दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है कि आप ड्रॉप ले लो, एंड उसके अंदर जो पार्शियल ड्रॉप है वो ले लो। पार्शियल ड्रॉप अगर ले रहे हो तो आपको एक नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर अटेंडेंस इशू नहीं है। कंप्लीट ड्रॉप ले सकते हो, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। एंड पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो तो क्लियर हुआ तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप अल्टीमेटली 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। 3 इयर्स लॉ में NL SAT है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, AIAT, MHCET, बहुत सारे आ गए हैं अब। NLU उड़ीसा हो गया है, NLU वाइजैक हो गया है, बहुत जल्दी कह रहे हैं नलसार भी आ जाएगा, ठीक है ना। NLU लखनऊ कह रहे हैं कि आ जाएगा। तो बहुत सारे NLUs के आपके पास ऑप्शन है। AIT SLS पुणे कंडक्ट करता है, तो यू हैव गुड नंबर ऑफ ऑप्शंस, एंड ऑब्वियसली उसमें भी आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं कि कैसे कैसे आप क्या क्या करें वाइल यू आर इन 3 ईयर लॉ, कि आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाए फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। यू कैन डू इंटर्नशिप्स, लॉ इंटर्नशिप्स कर सकते हो ड्यूरिंग योर BA टाइम। अब यहाँ पे शुड यू ऑप्ट फॉर प्राइवेट लॉ यूनिवर्सिटीज़। देखो यार, बहुत बच्चों को लगता है कि ना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, बहुत बच्चों को लगता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं। ऐसा नहीं है, लॉ के अंदर ना कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं और कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़। फॉर एग्जाम्पल GLC मुंबई गवर्नमेंट लॉ स्कूल है बट अच्छा है। SLS पुणे प्राइवेट है पर अच्छा है। तो अच्छे या बुरे की मैं आपको लिस्ट दे सकती हूँ, बट कोई भी ऐसे रैंडम कॉलेजेस जिनका मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगी, मैं क्यों किसी से दुश्मनी लूँ, रैंडम कॉलेजेस जो हैं उनमें एडमिशन लेना अवॉइड करो। आई वुड से आपकी ग्रेजुएशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और आपको एक अच्छे स्टूडेंट्स के बीच में बैठकर वो करनी चाहिए। सो बेस्ट आइडिया यही है कि सभी एंट्रेंस एग्जाम दो, चाहे वो LLB के हैं, चाहे वो BA BCom BBA के हैं, जो भी अच्छा कॉलेज मिले और आपको जिस सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट हो वो पढ़ लें आप, और फिर अपना आगे का रास्ता जो है 3 ईयर लॉ करना है, जो भी करना है वो आप कर सकते हैं, राइट।
एंड ऑल्सो मैं यहाँ पर सबसे बड़ा लेसन जो आपको देना चाहूँगी वो है कि प्लीज़ डोंट वेस्ट दिस टाइम। सिट डाउन, एक पेपर लो, अपनी सारी गलतियाँ या जो भी आपके दिल में चल रहा है उसको लिखो एंड आस्क योरसेल्फ मैंने कहाँ गलती करी। सच में अगर मैं मेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ बोलता है, अरे नहीं तेरी ये गलती थी, तूने ये गलत किया है ना। वी आर वेरी ओपन विद आवर फ्रेंड्स। कैन आई बी माई बेस्ट फ्रेंड, कैन आई बी माई ओन बेब? या सीरियसली यू नीड टू बी योर ओन बेबी। रिलेशनशिप में तुम बोलते हैं ना बेबी बेबी, यू बी दैट एंड राइट इट डाउन एंड देन से ओके फाइन आई हैव लर्न दिस। अगर आप ये करते रहोगे ना कि अरे मेरे साथ ही क्यों हुआ, वो फलाने फलाने का तो एडमिशन हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई आपने कुछ नहीं किया, दैट इज द रियलिटी। दिस इज अ लर्निंग फॉर यू एंड यू हैव टू लर्न योर लेसन एंड मूव अहेड। जब तक नहीं लर्न करोगे लेसन, भगवान आपको वही वही सिचुएशन में फेंकता रहेगा, यूनिवर्स आपको वही सिचुएशन देगा बार बार। सो लर्न योर लेसन्स, वर्क हार्ड, डोंट स्टॉप वर्किंग हार्ड। एंड या इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट डाउन बिलो। इन सब के जो मॉक टेस्ट हैं वो सब हमारे पास है। एमएचसीटी का मॉक टेस्ट लाइव हो चुका है, एआईएल एलईटी का हो जाएगा। इस बार हम क्राइस्ट और एनलैट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओपी जिंदल के अगर आपको एग्जाम डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।